बिहार चुनाव के बाद असदुद्दीन ओवैसी का जोश हाई है। ऐसा लग रहा है जैसे देश की राजनीति में जो काम प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए था वो अब असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के बाद अब यूपी में भी दांव खेल दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव वो छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ेंगे और इसी कड़ी में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की और मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। हालांकि ओवैसी से जब ये पूछा गया कि क्या यूपी में वो बस वोट काटने के मकसद से आए हैं, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। हमारे साथ खुद ओवैसी साहब हैं। ये बताइए, आप यूपी की राजनीति में 2022 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, क्या सबसे बड़ी वजह लगती है आपको? नहीं, देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमने 5 साल पहले भी हमने चुनाव लड़ा था। हमको कुछ कामयाबी नहीं मिली, तो उसके बाद हमने अपने संगठन को काफ़ी मजबूत किया। नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में हमने कामयाबी हासिल की बाद में, तो उसी का एक सिलसिला है। हम पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और यूपी के विधानसभा में हमारे कैंडिडेट्स को जिताकर विधायक बनाकर भिजाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात हुई, क्या कॉन्क्रीट बात हुई कुछ आपकी? उनका जो मोर्चा है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, हम उसका हिस्सा बनेंगे और उनके साथ हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हम समझते हैं कि जितना जो वंचित समाज है उन सब का एक जगह जमा होना, मिलना बहुत अच्छी बात है। शिवपाल यादव जी से भी मुलाकात होनी थी, बातचीत होनी थी, क्या रहा, क्यों मुलाकात नहीं हुई या क्या आगे कोई प्लान? नहीं, जनाब शिवपाल यादव साहब से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने आज से 8 दिन पहले उनसे मुलाकात की। मैं दोबारा लखनऊ आऊँगा या दिल्ली में उनसे मेरी मुलाकात होगी बराबर। वो यूपी के बहुत बड़ा चेहरा है, सियासी चेहरा है, बड़ा उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ज़रूर हम उनसे मुलाकात। इन दोनों लोगों से ही आप सियासी गठबंधन करेंगे आने वाले वक्त में? नहीं, पहले तो मैं जनाब शिवपाल यादव साहब से मुलाकात करूँगा और फिर आपके सवाल का जब भी जवाब दे पाऊंगा। ममता बनर्जी जी ने बड़ा अटैक किया कि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं और इसीलिए यहाँ वोट काटने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं वहाँ भी। देखिए, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है बहुत ही वाहियात किस्म का बयान दिया है। मैं मुख्यमंत्री मगरबी बंगाल को कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी को दौलत की बुनियाद पर ख़रीद सके। ममता बनर्जी गुरूर और अहंकार का शिकार होकर इस तरह की वाहियात किस्म की बातें कर रही हैं। उनको अब तक अपनी ज़िंदगी में मीर जाफ़र और मीर सादिक से वास्ता पड़ा है। उनको अभी तक कोई सच्चे मुसलमान से वास्ता नहीं पड़ा है। अब उनको मालूम होगा कि चापलूसी की जो सियासत वो कर रही है और मुसलमानों को उन्होंने कुछ नहीं दिया, बंगाली मुसलमानों को, इसीलिए वो इस तरह की बकवास कर रही हैं। और ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि मगरबी बंगाल का वोटर किसी की जागीर नहीं है और उन्होंने बिहार के जो वोटर्स ने हमको वोट दिया उनकी तौहीन की है और उनको इस बात का नोट लेना चाहिए। और ये इनको ज़ेब नहीं देता था कि एक मुख्यमंत्री के अजीम ओहदे पर रहते हुए। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूपी जीत का दावा सिर्फ ओवैसी ही कर रहे हैं। एक समय बीजेपी के साथी रहे ओम प्रकाश राजभर भी गठबंधन को लेकर खासे गदगद हैं। राजभर ने तो ताल ठोक कर कह दिया है कि 2022 में उन्हीं का गठबंधन सरकार बनाएगी। मिलकर के एक मोर्चा हम लोगों ने बनाया जिसका नाम भागीदारी संकल्प। आज आपके सामने माननीय ओवैसी जी ने भी इस मोर्चे में शामिल होने का ऐलान किया है। 22 का चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे। सर, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते रहे। इनके साथ आपका गठबंधन कैसे चलेगा? अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें तो बी टीम तो समाजवादी पार्टी है ना, सी टीम बसपा है, डी टीम कांग्रेस है। कैसे वो हैं? यहाँ तो अभी तो उनका खाता भी नहीं खुला है, तो कैसे टीम बना दिए आप? 22 में बताइएगा, देखिए हम कौन सी टीम बनते हैं। सर, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जो ओवैसी साथ गठबंधन करेंगे आपसे कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा, हम लोग सरकार बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि ओवैसी बस ओम प्रकाश राजभर को ही साधना चाहते हैं। खबर तो ये भी है कि इस नए गठबंधन के रथ पर चाचा शिवपाल को बैठाने की तैयारी चल रही है, वो भी सारथी के तौर पर, और ये होना लाजमी भी है। यूपी की सियासत में मुलायम सिंह यादव के लिए हनुमान रहे जो हश्र हुआ वो जग जाहिर है और ओवैसी जैसे माहिर खिलाड़ी ये अच्छे से समझते हैं कि यूपी में अगर सेंध लगानी है तो विभीषण की कितनी जरूरत है।
हालांकि सपा की ओर से अनुराग भदौरिया ने साफ कर दिया है कि उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। कौन किससे गठबंधन करता है, समाजवादी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी तो पहले से ही गठबंधन में है। हमारा विकास के साथ गठबंधन है, हमारा रोजगार के साथ गठबंधन है, हमारा महिला सम्मान के साथ गठबंधन है, हमारा किसानों के साथ गठबंधन है। हमें यहाँ पे बेरोजगारी दूर करनी है, हमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का गठबंधन है, उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 अच्छा प्रदेश बनाने का गठबंधन है। तो हम उस गठबंधन पे काम कर रहे हैं। 2012 से 17 तक हमने काम करके दिखाया था। अब 2022 में आप देखना, समाजवादी पार्टी का जो विकास के साथ गठबंधन है, बाईसाइकिल जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां से रफू चक्कर हो जाएगी। बता दें कि AIMIM की एंट्री से कई राजनीतिक पार्टियों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी पर पोलराइजेशन का आरोप लगता रहता है। महज कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओवैसी पर पैसे लेकर बीजेपी की मदद करने का भी आरोप लगाया था। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে, ওদের খুব হিন্দু মুসলিমদের বলবে, ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক, গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে? হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? 2022 चुनाव में ओवैसी की पार्टी यूपी में क्या जलवे दिखाएगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ओवैसी की एंट्री से दिसंबर के इस सर्द महीने में भी सियासी पारा चढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।